रोजगार के कारण हम लोगों का शादी भी नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? रोजगार के कारण भी हम लोगों का शादी नहीं हो रहा है। शादी नहीं हो रहा है इसका। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा तो यहाँ पर बेरोजगारी है। सबको रोजगार की जरूरत है। मोदी सरकार ने पिछला बार जब आए थे तो बोले थे कि हम हर साल एक बिहार का जो पेपर है ना, ये पेपर नहीं है, ये एक प्रकार का बर्तन है जिसमें हर दान लीक हो जाता है। अच्छा, हाँ, और लीक के कारण विद्यार्थियों का जीवन सुसाइड की तरफ बढ़। आरजेडी को तो हो जा रहा है, बीजेपी को दे रहे हैं तो हो जा रहा है जेडीयू। किसको चुनाव के हम लोग वोट देके क्या करेंगे? सरकार की नीति खराब है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहता है। अच्छा, सीधी बात ये है, ऐसे ही घुमाना चाहता है। चुनाव तो टाइम पे हो जाता है। हाँ, देखिए, लोकसभा का चुनाव कब तुरंत हो जाएगा, अप्रैल में होने वाला है, लेकिन एग्जाम को भी टाइम पे होता है। सच में 10 लाख 15 लाख घूस भी लगता है। सच बताइएगा ईमानदारी से बताइएगा। 700 रुपया लिए हैं, उसका पता है कि 700 रुपया लिए हैं तो लड़कों का एग्जाम होगा कि नहीं होगा? भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और देख सकते हैं कि अभी हमारा जंक्शन पे मौजूद है और हमारे साथ कई युवा यहाँ पर मौजूद है। जानेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा, किन किन मुद्दों के साथ ये वोट करेंगे और किन की सरकार की अपेक्षा करते हैं। क्या भारत में सरकार चेंज होनी चाहिए या फिर से मोदी सरकार? आइए जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम होगा भैया? सुहेल आलम सोहिल आलम जी। क्या है चुनावी मुद्दा, किस मुद्दे पे वोट डाला जाएगा इस बार? देखिए, हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग का बेरोजगारी है। बेरोजगार है हम लोग। बेरोजगार के कारण दूसरे स्टेट में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। हम लोग का वैकेंसी पीछे कुछ महीना से आया था, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया। मैं सरकार से चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका एग्जाम किया जाए। हम लोग बेरोजगार आदमी है, तो इसलिए हम कोई चुनाव मामला पे मतलब बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग का मेन मामला है रोजगार। इसलिए रोजगार के कारण हम लोग का शादी भी नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? रोजगार के कारण भी हम लोग का शादी नहीं हो रहा है। शादी नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है? मतलब कि सब कुछ चाह रहा है कि सर्विस वाला लड़का जो है, हम लोग 2016 से लगे हुए हैं, 2024 आ गया, तो इतना साल हम लोग संघर्ष किए, फिर भी कुछ कोरोना काल के लिए कुछ समय चल गया। उसमें हम लोग आर्मी में भी फिट थे, 2018, 19, 20 में भी फिट थे, जिसके कारण एग्जाम रद्द हो गया। मतलब मेडिकल उडकल सब हम लोग का फिट था, एग्जाम बाकी था, उसमें कैंसिल हो गया एग्जाम। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हम लोग का बिहार के जो निकला है फार्म, उसका जल्द से जल्द एग्जाम हो, हम लोग उसमें बहाल हो। क्या लगता है क्या है सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप लोगों का? अरे, चुनाव तो टाइम पे हो जाता है। हाँ, देखिए, लोकसभा का चुनाव कब तुरंत हो जाएगा, अप्रैल में होने वाला है, लेकिन एग्जाम को भी टाइम पे होता है। बिहार पुलिस का दिया, फिर कैंसिल कर दिया, फिर सब कुछ का उसका पत्ते ना है कब होगा। सिविल कोर्ट का एग्जाम ऐसा काहे होता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम बार बार होता है और बार बार उसमें चीटिंग होता है, पेपर वायरल हो जाता है और फिर से आप लोगों को दोबारा दिया जाता है, परीक्षा दोबारा देते हैं, फिर से वायरल होता है, फिर परीक्षा का डेट आता है। अरे, इस सरकार की नीति खराब है। सरकार नौकरी नहीं देना चाहता है। अच्छा, सीधी बात ये है, ऐसे ही घुमाना चाहता है। लोकसभा में देखिए, 2019 के बाद रेलवे का कितना वैकेंसी आया है? 5600 के आसपास। ये अभी आया, एलएलपी में आया, एएलपी आया है। हाँ। उसके बीच में कहाँ आया है आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं। एनटीपीसी के ग्रुप डी के बाद कोई वैकेंसी आया है? 5 साल हो गया। चुनावी लुभावना है एकदम। दे रहा है कि अब वोट दीजिए हमको। वोट दीजिएगा आप? काहे ला वोट देंगे भैया? हम तो नोटा मारेंगे, सीधी बात है। लोटा मारिएगा? हाँ, तो क्या करेंगे? राहुल गांधी वही है, वो वही है, उसके सरकार में भी वही था, इसके सरकार में वही है। मतलब मोदी जी और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं दिखता? कोई नहीं है। कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। क्या है चुनावी मुद्दा भाई? सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा तो यहाँ पर बेरोजगारी है। सबको रोजगार की जरूरत है। मोदी सरकार ने पिछला बार जब आए थे तो बोले थे कि हम हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ। लेकिन कितना करोड़ रोजगार मोदी सरकार ने दिया? आप बताइए, आप युवा हैं, वही ना, सब वोट युवा आप देख दिए रहे हैं, वोट आप लोग दिए तभी ना सरकार बनी है। युवा देख रहे हैं कि जो सरकार आ रही है वो रोजगार दे ही नहीं रही है, तो वोट काहे देंगे? मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? मोदी जी जब रोजगार देते तो इतने सारे युवा एग्जाम के लिए खड़े रहते, यहाँ पर नहीं खड़े रहते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अगर रोजगार होता तो यहीं पर रहते हैं। बिहार में रोजगार नहीं है? कहाँ रोजगार है? बताइए, कितना एग्जाम हुआ इसके प्रीवियस ईयर में? कितना एग्जाम हुआ बताइए? एक एग्जाम कराने में सरकार 1 साल लगा दे रही है। एग्जाम जो आया फॉर्म 2022 में, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला था, उसको एग्जाम भी भरवाए हैं। 700 रुपया लिए हैं, उसका पता है कि 700 रुपया लिए हैं तो लड़कों का एग्जाम होगा कि नहीं होगा? मतलब जो बिहार की युवा है उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास नौकरियां नहीं है। यही समस्या है आप लोगों की? आ भी रहा है तो धांधली हो जा रहा है। हाँ?
आ रहा है तो भी धांधली हो जा रहा है। एक बात पूछना चाहेंगे, काफी युवा इधर मौजूद है, पीछे आ जाइए आप लोग। और नहीं पूछेंगे आप लोगों से, नहीं पूछेंगे, क्या टेंशन ले रहे, नहीं पूछेंगे। ये बताइए कि क्या सच में 10 लाख 15 लाख घूस भी लगता है? सच बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। ये हो रहा है तब ना एग्जाम कैंसिल हुआ, ना तो कैंसिल होने का वजह क्या था आप ही बताइए। पेपर लीक कौन करा सकता है? अब हम लोग का लाट नहीं है तो कैसे होगा? 10 लाख 15 लाख जो दिया होगा उसी के चलते ना तो सच में 10-15 लाख रुपए लगता है। बिना ये घुसवा के चलते ही ले थी कैंसिल हो जा रहा है। ये अपने अपने सोचने लायक है। बिना घूस के चलते कोई एग्जाम कैंसिल होगा? सरकार का निकम्मी है, क्या कह रहे हैं? सब सरकार का निकम्मा है। तो सब इसमें संज्ञान लेना चाहिए सरकार के, संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। क्या सच बताइएगा, पेपर लीक होता है, 10-15 लाख रुपया लगता है, 5 लाख रुपया लगता है परीक्षा पास करने के लिए? बिहार का जो पेपर है ना, ये पेपर नहीं है, ये एक प्रकार का बर्तन है जिसमें हर दान लीक हो जाता है। अच्छा। हाँ, लीक के कारण विद्यार्थियों का जीवन सुसाइड की तरफ बढ़ने चल जाता है। तो बिहार की जो युवा है, इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग बेरोजगार हैं। नौकरी का परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। समस्या यही है। हाँ, यही ना बिहार समस्या में है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता है। आप बोर्ड परीक्षा से लेकर के बड़ी बड़ी नौकरियों में देख लीजिए बिहार में आकर के, आपको पता चल जाएगा। सर यहाँ पर जो बिहार में हर एक फॉर्म आ रहा है अप्लाई करने के लिए, हम लोग अप्लाई करते हैं और फिर भी एग्जाम टाइमली टू टाइमली नहीं हो पाता है। और उसके बाद में बेरोजगारी बहुत हो गया है। अब चाहे मतलब कोई भी नेता हो, वो आता है तो खाली बस अपने बात बोलता है कि इतना नौकरी युवा को दे दूंगा, ये बस देता ही रहता है। मोदी जी नीतीश जी भी बोले थे देने के लिए रोजगार 20 लाख, वो भी नहीं दिए। ये बोल रहे हैं कि हम लोग को जिताओ, हम भी देंगे। सब लोग युवा जिता रहा है, वोट दे रहा है, मतलब तब भी नहीं युवा को नौकरी मिल रहा है। सब युवा घूम रहे हैं। यूपी में क्या चीज का पेपर चल रहा है? यूपी पुलिस का है। यूपी पुलिस का है। बिहार से कितने विद्यार्थियों ने वहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है? कितना? 7 लाख 30 लाख के आसपास में आधे विद्यार्थी बिहार से हैं लगभग में। पूरा यूपी पुलिस में 48 लाख फॉर्म गिरा है। 12 लाख 4 शिफ्ट में गिरा है। हाँ, समझ लीजिए 7-8 लाख बिहार से बेरोजगार जा रहा है वहाँ पर। ये देखिए यूपी पुलिस का वैकेंसी आया है। लोग ये देखिए बिहार के युवा हैं, यूपी पुलिस का परीक्षा देने जा रहे हैं यूपी में। और बता दें कि 7 से 8 लाख इन लोगों का कहना है कि बिहार के विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और परीक्षा देने जा रहे हैं। पर इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब ये बिहार पुलिस का परीक्षा देते हैं तो परीक्षा कैंसिल हो जाता है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। ये बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, सबसे बड़ी समस्या इनके साथ बेरोजगारी है। सही कह रहे हैं सर? बेरोजगारी है, बिल्कुल बेरोजगारी फिर है। प्रधानमंत्री समझ रहे हैं ना, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर प्रधानमंत्री नहीं चुने जाएंगे तो क्या लगता है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं की क्या होगा? हाँ, सरकार से मैं यही कहूंगा कि सरकार को अपने ईमानदार होना चाहिए, अपने पद पर जो काम है वही करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। बस यही ईमानदार हम लोग चुनेंगे, लेकिन बेईमान बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सही बात। उनका दिल एकदम साफ देख रहे हैं बिहार में दे रहे हैं वोट आरजेडी को तो हो जा रहा है बीजेपी को दे रहे हैं तो हो जा रहा है जेडीयू। किसको चुनाव के हम लोग वोट देके क्या करेंगे? वोट देने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वोट देते रहिए, वो अपने पलटी मारते रहेगा, इधर से उधर करते रहेगा। ये भी समस्या है। बहुत समस्या। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ कोई नेता नया चेहरा है। न्यूट्रल है, उस सबके पास न्यूट्रल है, यहाँ ना करेंगे वहाँ करेंगे, लेकिन हम लोग के पास कुछ रोजगार है, कुछ है, ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिहार में कोई सा कंपनी भी नहीं है कि हम लोग उसमें जाके काम करें। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। देखिए जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अगर आपको जानना है बेरोजगारी क्या होता है तो कभी जब यूपी बिहार में परीक्षा चले, रेलवे या किसी भी वैकेंसी का, किसी भी डिपार्टमेंट में परीक्षा चले, तो एक बार बिहार के युवाओं से मिलिए, आपको पता चलेगा इनका दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है और इनके साथ पीड़ा क्या क्या होती है। ये वही युवा है जो परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर कैंसिल हो जाता है, पैसा लगा के जाते हैं, पैसा लगा के फॉर्म भरते हैं, 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद 5600 सिर्फ सीट आता है। वैसे हम तमाम वो बेरोजगार युवाओं के ऊपर छोड़ते हैं कि आप अब की बार लोकसभा में किसे देखना चाहते हैं? क्या लगता है आपको
क्या बदलाव होना चाहिए या फिर से मोदी सरकार आना चाहिए, हम आप पर छोड़ते हैं। वैसे लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम थे आप सभी के भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। लगातार जमीन से जुड़ी मुद्दाओं को उठाना हमारा कार्य है और हम इसको पूर्ण रूप से कर रहे हैं। आपकी सहयोग की आवश्यकता है तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।